नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाठशाला 3.0 में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10वीं की मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा है कि इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो गया अपने यूपी बोर्ड वाले। यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमने ये बना लिया, ठीक है भाई, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बना लिया, आप देख लें कि आपको दिया क्या है। आपको दिया है साइन ए 3/4। आपको एक चीज़ पहले मैंने समझाया था कि अगर किसी की वैल्यू अपान में दी हो, अगर उसको हमको अलग अलग लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, या उसे यक्स के फॉर्म में लिखेंगे या तो फिर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। पहले भी बताया था कि आप लोग इसको बार बार लिख लिया करिए, इससे आपका क्या हो जाएगा, आपको फाइल पहचानने में मदद मिल जाएगी। ये यूपी बोर्ड वाले हैं अपने, और ये अपने सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। ये आपका जनसिद्ध अधिकार है, इसको लिखते चलिए। PBPHHB फाइन ए, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। क्लियर, मतलब ये जो 3 दिया है ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या है हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब बना लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी दे देते हैं। क्लियर, ABC दे देते हैं। अब ये वाली जो साइड है हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मान लीजिए 4x मान लीजिए। क्लियर, अब ये परपेंडिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। तो फिर हम वही अपना एक फार्मूला जो सीखे हैं पहले से सीख लिए थे, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। राइट, पाइथागोरस प्रमेय सीबीएसई वाले लिख लेंगे अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम। बार बार वही चीज़ें नहीं लिखूंगा। आप देखें पाइथागोरस प्रमेय में आप करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय हो गया तो ये आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो ये हमारा कितना है, 4x है, हमने ये लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3x है, हमने ये लिख दिया। हमको बेस निकालना है तो हमने बेस को ऐसे ही बना रखा। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 15x², ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर। अब देखें, अब आप इसको लिख करेंगे तो 15x² माइनस 9x², ये आपका बेस का स्क्वायर। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 7x² आ जाएगा। अब इसको आप सीधा कर दीजिए तो आपका जो बेस स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 7x²। जब बेस का करेंगे तो आपका कुछ ये 7x² हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेयर बना लेते हैं ना। पेयर बना लेंगे तो b इक्वल क्या हो जाएगा भाई, x तो एक बाहर आ जाएगा लेकिन ये 7 जो है वो बाहर नहीं आएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ हो गई। तो कुल मिला के ये वाली जो साइड है आपको पता चल गई कितना है, 7x। ये जब आप अपान में आप लिखेंगे तो जो x का फॉर्म है ये हट जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये साइन है, आपको पता है भाई, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस ए, और क्या निकालना है कॉस ए टेन ए निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, यहीं पे एंगल बन रहा है। तो जब ए है ना भाई, तो एंगल जब यहाँ बनेगा तो सारी चीज़ वैसे रहेंगी, कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पे एंगल बनेगा तो परपेंडिकुलर आपका सामने यही हो जाएगा। तो आप देखें कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब हो जाएगा आपका बेस अपन हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो बेस अभी आपने निकालना है रूट 7x, और हाइपोटेनस कितना है आपका
4 है, x कैंसिल हो गया तो √7/4, √7/4 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, tan की। tan a बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको भी देख लीजिए भाई, परपेंडिकुलर क्या है आपका 3x है, राइट। बेस कितना है अभी निकाले हो, x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3/√7। ये आपका सवाल हो गया। फिर से एक बार इसको आप देख लें, पूरे क्वेश्चन को देख लें। ये आपका क्वेश्चन 3 है। आपसे पूछा गया sin a की वैल्यू दी थी, cos a और tan a की वैल्यू पूछी गई। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपने बेस निकाल लिया, आधार निकाल लिया। आधार निकालने के बाद आपको जो ये वाला फार्मूला बताया गया था इसको लिख लिया आपने, cos a कर दिया। हिंदी वाले आधार बटे कर्ण जानते हैं और CBSE वाले भी बेस अपॉन हाइपोटेनस जानते हैं। तो जब ये रख लिया, रखने के बाद ये कुछ इस प्रकार का बना तो x काट दिया, तो जो आया यही इसका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आगे देखिए tan a का कुछ इस प्रकार से आ गया। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा चैप्टर था। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।